गाइज, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगी यूपीएनएम जेएनएम 2025 के बारे में। जी हाँ, 10+12 मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। आप लोग का जो 10+2 पे मतलब 12th पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, एएनएम और जीएनएम में, उसके बारे में बात करेंगे। बिना परीक्षा के आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे जो है कि अलॉट होगा। और कैसे अलॉट होगा, कौन सा फॉर्म रिलीज होता है, कैसे आपको जो है कि फॉर्म फिलअप करना होता है, कैसे मेरिट लिस्ट बनता है, सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। और कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने सीट हैं एएनएम के और कितने सीट है जीएनएम के, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि जो यूपी गेट का आप लोग का फॉर्म है वो जीएनएम के लिए है, लेकिन उसमें क्या है कि केवल आपको निजी कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। जो यूपी गेट का फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम का, उसी के लिए दो बार जो है कि नोटिस आ चुका। और मैं बता भी चुकी हूँ कि जो नोटिस आया है, आप लोग ऐसे एडमिशन डायरेक्ट मत लीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही डायरेक्शन जो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मना किया गया अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले भी लेंगे तो आपका शून्य माना जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो अब डायरेक्ट नहीं होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। एंट्रेंस एग्जाम देंगे, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद जो है कि एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये जो है यूपीएनएम जेएनएम 2025 10+2 मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, ये आप लोग का 12th के मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। जी हाँ, तो ये फॉर्म अलग है और वो फॉर्म अलग है। उसमें केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और इसमें जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कि होता है सैफई इटावा का जीएनएम के लिए, तो वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी वही कॉलेज मिलता है, सैफई इटावा मिलता है, तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम एक होता है। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पे कॉलेज अलॉट होता है। और जो यूपी गेट का जीएनएम का फॉर्म है वो प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट कराता है। ठीक, तो 3 तरीके से जीएनएम के फॉर्म भरे जाते हैं। पहला तो ये यूपीएनएम जेएनएम जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है आपका वो, और दूसरा जो है कि जो यूपी गेट का फॉर्म रिलीज होगा उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में, दूसरा वो। और तीसरा जो है सैफई इटावा खुद अपना जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, तो उसका भी जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको जो है कि इन्फॉर्म करूँगी। तो तीसरा वो, मतलब 3 तरीके से जीएनएम में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो मैं यूपी गेट के फॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ आप लोग को। जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यूपी गेट का, अब ये 10+2 मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, मतलब 12th के मेरिट बेस पे आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ये बताऊंगी। उसके बाद जो सैफई इटावा का फॉर्म निकलेगा उसको बताऊंगी। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है dgmhup.government.in सर्च करना है। ठीक, तो देखिए मैं सर्च कर चुकी हूँ। जो इसकी पहली वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, पहली और दूसरी, तो यहाँ पे पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी वेबसाइट पे आप लोग को फॉर्म देखने को मिलेगा। dgmhup.government.in पे आप लोग को फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और जीएनएम के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं पहली वेबसाइट जो है कि क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोग को जो है कि पेज ओपन होके आएगा। इसी पे आप लोग का जो है कि जीएनएम का जो है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का फॉर्म रिलीज होगा। जी हाँ, DGMHUP पे ही आप लोग का जीएनएम का फॉर्म रिलीज होगा। तो इसी वेबसाइट पे रिलीज होगा। जैसे ही रिलीज होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। पहले आप लोग को बताती हूँ कि इसमें कितना जो है कि सीट है। तो देखिए, इसमें जो एएनएम में है आपका, एएनएम की अगर बात करूं तो एएनएम में आपका 1800 सीट है। जी हाँ, एएनएम में आपका 1800 सीट है। एएनएम में 1800 सीट है और जीएनएम में आपका 453 सीट है। 453 सीट है जीएनएम में और एएनएम में आपका 1800 सीट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतनी सीट यहाँ पे जो है कि आपको जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा इतना सीट आपको देखने को मिलेगा। जीएनएम में 453 सीट होगा और एएनएम में 1800 सीट होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज जो है कि 9 रहता है जीएनएम के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज 9 रहेगा। ठीक,
और एएनएम के लिए आपका लगभग 36 जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज रहता है एएनएम के लिए, और जीएनएम के लिए 9 सीट मतलब 9 गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा और सीट 453 रहेगा, और एएनएम के लिए 1800 सीट रहेगा। तो चलिए इसका जो है कि फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है कि कब आएगा इसका फॉर्म, और कितना फॉर्म फ़ी है, कितना सब है। पहले का ब्राउचर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उससे आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है एएनएम के लिए। जी हाँ, ये एएनएम के लिए है। और देखिए इसका जो फॉर्म है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, अप्रैल में इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अप्रैल में इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा जीएनएम के लिए। अगर आप जो है कि 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास हैं और जो है कि इंग्लिश है साथ में, तो कोई आपको और 45% आपका है 12th में, तो कोई आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जितना जैसे आपका मेरिट बनेगा, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और मेरिट में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, मतलब एक मेरिट बनता है आपका 12th में, 10th और 12th का मेरिट देखा जाता है। जितना आपका सबसे ज़्यादा जैसे जैसे सबसे ज़्यादा नंबर होगा वैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये देखिए ये एएनएम के लिए है, यहाँ पे आप देख पा रहेंगे लिखा भी है यहाँ पे विज्ञापन। और देखिए वर्ष 2024 में सहायक नर्सेस एंड मिडवाइफरी एएनएम के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में, मतलब 36 एएनएम के कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उस पर केंद्रों हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। विभागीय वेबसाइट इतने, देखिए यही वेबसाइट है, वेबसाइट इतने पोर्टल पर दिनांक 1/7/2024 31/7/2024 आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब आप लोग का 2024 में ये जो है कि अप्रैल में फॉर्म देखने को मिल गया था, लेकिन फॉर्म फिलअप हो रहा था 1/7/2024 से 31/7/2024 तक। ठीक, तो मार्च नहीं, अप्रैल में आपको फॉर्म, अप्रैल के लास्ट में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएँ कुछ दिया हुआ है, कौन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे 45% मार्क्स देख रहे हैं, यहाँ पे 45% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल और ओबीसी का, और एसटी और एससी का यहाँ पे 40% 12th में मार्क्स होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात करें, कितना फॉर्म फ़ी आपका लगेगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी के लिए, जी हाँ, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये फॉर्म फ़ी है, और एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फ़ी रहने वाला है। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका 10th और 12th में अच्छा मेरिट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो 200 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है, और एसटी एससी के लिए 100 रुपये फॉर्म फ़ी रहने वाला है। ठीक, आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरक्षण कितना है। तो यहाँ पे देखिए परिषद की कुल क्षमता 80% हेतु महिलाएं अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम मर्यादाएं रखती हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, और ये सब जो है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इतना टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ के बताऊँ, तो ये सब आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम एज जो है कि कम से कम एज 17 साल होना चाहिए। जी हाँ, इस फॉर्म को 31 दिसंबर 2025 तक, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम एज आपका 35 साल होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम 17 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चयन में यहाँ पे दिए हैं अभ्यर्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची पर यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेस एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण विनिमय अनुरोध 2022 दिनांक इतने के आधार पर किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं चयन आपके 10th और 12th के मेरिट बेस पे होगा। सेम ऐसे ही आप लोग का जीएनएम का भी है। ये तो था एएनएम का, लेकिन सेम टू सेम जीएनएम का भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जीएनएम के लिए सभी को दिख रहा होगा विज्ञापन। और यहाँ पे देखिए जो है कि वर्ष 2024 सामान्य उपचारिका जीएनएम में
3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट। यहाँ पे देख रहे हैं 453 रिक्त सीट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट इतने पर जो है कि पोर्टल दिनांक 1/7/2024 31/7/2024 तक खोला जाएगा। मतलब आपको अप्रैल में ही फॉर्म देखने को मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म लेट से फिलअप होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं शैक्षिक अर्हताएं में इंटरमीडिएट परीक्षा में विषय में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो आप सभी को मैं पहले ही बता दी हूँ कि 45 और 40% आपका जो है कि इंटर में रहेगा, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए GNM 10+2 व्यवसायिक एनएम भी होगा, तो आप जो है कि ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क यहाँ पे भी OBC और जनरल का 200 रुपये फॉर्म फ़ी है और ST SC का 100 रुपये फॉर्म फ़ी है। बाकी आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। 15% आरक्षण एएनएम कर्मियों के जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे देखिए एएनएम अब 4 जो है कि दिया है। यहाँ पे जो है कि AHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो तो आपको जो है कि यहाँ पे 15% आरक्षण मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब फिर नीचे देखिए आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आयु सीमा उतना ही है। कम से कम आपका जो है कि 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है कि 35 साल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर चयन की बात किया जाए, देखिए नीचे में चयन दिया है, तो यहाँ पे चयन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त, यहाँ पे देख रहे हैं प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची मेरिट के अनुसार किया जाएगा। मतलब आपका जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो अंक होगा उसको ऐड करके और एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस पर आपको GNM और ANM का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कोई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और जो आपका UP गेट का फॉर्म है उसमें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, लेकिन केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और इसमें मेरिट के बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एक जो है कि फॉर्म को और एक फॉर्म निकलता है इसका सैफई इटावा का, जो कि आपको उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और आपको उसी सैफई इटावा का कॉलेज मिलता है। बहुत ही माना जाना कॉलेज है। तो 3 तरीके से एनएम का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो इससे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।